न्यूज रखें, लेकिन अभी तक की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। जो बड़ी खबर नई दिल्ली से डेवलप हो रही है और इस खबर के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसको फिलहाल 2 महीने की तौसी कर दी गई है। 2 महीने का एक्सटेंड कर दिया गया है। परिसीमन आयोग को फिलहाल और 2 महीने दे दिए गए हैं। 6 मार्च को उनका टाइम और टेन्योर 2 साल का मुकम्मल होना था और उससे पहले ही अब फिलहाल 2 महीने बढ़ा दिए गए हैं आयोग के, ताकि वो अपना काम पूरा करे। अब इस बात की क्रोनोलॉजी को आप समझने की कोशिश करें। लगातार हमने आपको कहा था कि 2 महीने एक्सटेंड हो गए। 2 महीने की खबर और ऑर्डर आज गृह मंत्रालय की तरफ से जारी कर दिया गया है। लेकिन अब सियासी पंडित जो दिल्ली के अंदर बैठे हैं और जम्मू कश्मीर पर गहरी नजर रख रहे हैं, उनका मानना है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबी दंगल होगी और इस दंगल के अंदर कौन आगे और कौन पीछे होगा, फैसला जम्मू कश्मीर की आवाम कर सकती है। कल इस बात का इशारा खुद भी लेफ्टिनेंट गवर्नर वजीर दाखिला होम मिनिस्टर की तरफ से भी किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 8 से 9 महीनों के अंदर अंदर परिसीमन का काम मुकम्मल होने के बाद 8 से 9 महीनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर अवामी हुकूमत होगी। लेकिन इस अवामी हुकूमत के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी यह होगी कि सबसे बड़ा और अहम काम 5 अगस्त को लिए गए फैसले की तौसी करवाना होगा। बहरहाल वो तो दूर की बात है। फिलहाल खबर यह कि परिसीमन को फिलहाल 2 महीने की तौसी मिली है। सीधे चलेंगे जी हमारे न्यूज डेस्क में। आसिफ रशीद इस वक्त हमारे साथ है। आसिफ, अपडेट कीजिएगा। जैसे हम लगातार अपने व्यूअर्स को पहले ही बता रहे थे कि जनाब 2 या 3 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है और ज्यादा एक्सटेंशन की कोई ज्यादा गुंजाइश भी नहीं बच पा रही है, तो खबर पर मोहर लग गई है। आज लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री और वजारत दाखिला की तरफ से 2 महीने की तस्दीक हो गई है। क्या कुछ सियासी गलियारों में हलचल है इसके बाद? बिल्कुल इशफाक, जो पहले हमने कहा था कि 3 महीने तक तौसी हो सकती है, 3 नहीं अगरचे 2 हुई है, लेकिन कम से कम जो कमीशन का अभी तक का कामकाज था वो पूरी तरीके से सिमट नहीं पाया है, जिसके बाद एक और ताजा वो जारी कर दिया गया है मरकजी वजारत इंसाफ की तरफ से। और इसमें अब जाकर, चूंकि आपको याद होगा कि साल 2020 में मार्च के महीने में जब ये कमीशन बनाया गया, तश्कील दिया गया, तो ये पैनल बनने के बाद साल 2021 में मार्च के महीने में तमाम चीजें कंप्लीट करनी थी। बीच में फिर कोविड और बाकी मामला, पूरा प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो सका। उसके बाद इसमें मजीद 1 साल की तौसी हमने देखी। 1 साल एक्सटेंशन के बाद जब जाकर मार्च 2022 में 5 मार्च को इस हदबंदी कमीशन की जो है वो खत्म हो जाना था, यानी जो मुद्दत थी वो खत्म हो जानी थी कमीशन की। लेकिन 5 मार्च 2022 तक भी आप देखेंगे तो 8 से 10 ऐसे मेन पॉइंट्स हैं, ऐसे पहलू हैं जिन पर अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, कोई अहम पेशरफ्त नहीं हुई है, जिसका मतलब ये होगा कि कमीशन अपना पूरा काम मुकम्मल नहीं कर सका है। हतमी रिपोर्ट जो थी, जो फाइनल ड्राफ्ट था, वो अभी तक सरकार के सामने या मरकजी वजारत दाखिला तक नहीं पहुंचा पाया है। जो चेंजेस होनी है उसके बाद सरकार को ये महसूस हुआ है कि इन अगले 2 या 3 हफ्तों के दौरान, यानी 5 मार्च 2022 तक ये चीजें कंप्लीट नहीं होने वाली है। और लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से वजारत जो कानूनी इंसाफ की है उसकी तरफ से एक हुक्मनामा जारी हुआ है, जिसमें अब 6 मई 2022 का जिक्र किया गया, यानी 5 मार्च 2022 के बजाय अब मजीद इसमें तौसी करके कमीशन के पास 60 दिनों का मजीद वक्त होगा कि पूरा प्रोसेस वो मुकम्मल करे। जिन 8 से 10 निकात का आपने एक दिन प्रोग्राम में जिक्र किया था कि इन पॉइंट्स पर अभी डिस्कशन होना है, इन पर अभी तक जो है वो लकीर खींची जानी बाकी है, उनको 60 दिनों के अंदर मुकम्मल करना होगा। अब ये कब हुआ है? आज ही सुबह के प्रोग्राम में हमने वज़ीर दाखिला का बयान बताया। उस वज़ीर दाखिला के बयान के तकरीबन 6 घंटों के बाद नोटिफिकेशन आता है, नया हुक्मनामा जारी होता है, जिसका मतलब ये मानकर चलिए कि यूनियन टेरिटरी के अंदर अवामी मुस्तक़िल हुकूमत बनाने के लिए सरकार पर बार बार जो हिज़्ब इख्तिलाफ दबाव डाल रहा था, चीजें कंप्लीट नहीं हो रही, आधी चीजें हैं, इस तरीके से तोड़फोड़ हुई, ये हुआ। तो ये मानकर चलिए सितंबर के महीने में नोटिफिकेशन आएगी और उसके बाद अक्टूबर और नवंबर में जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात होंगे। अगर दोनों बयान को आप देखेंगे, वज़ीर दाखिला के बयान को और इस हुक्मनामे को, अब अच्छा जी, खबर यह भी आ रही है इस वक्त, ये भी जरा अपडेट कीजिएगा आसिफ। खबर यह आ रही है कि फरवरी के आखिरी हफ्ते में कमीशन की एक और रिपोर्ट सामने आ सकती है। किस हद तक इसकी तौसी हो पा रही है? आपकी जरा क्या कुछ मान रहे हैं इसमें? उनका मानना है कि फरवरी के आखिर तक एक और रिपोर्ट सामने आएगी। देखिए, दिल्ली में जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि 10 मार्च से पहले एक और रिपोर्ट सामने आएगी। यानी आपको याद होगा कि पिछली रिपोर्ट जब आई
तो उस वक्त मेंबरान से जो 5 एसोसिएट मेंबर्स हैं, रुकन पार्लियामेंट भी हैं श्रीनगर और जम्मू कश्मीर और जम्मू से, तो उन सभी से एतराजात मांगे गए थे। उसके बाद अब बारी किसकी थी कि पब्लिक डोमेन में जब रिपोर्ट लाई जाएगी तो अवाम के एतराजात, उनकी शिकायतें भी कमीशन के सामने जाएंगी। लेकिन यहाँ पर ये मैं याद दिला दूं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, यानी जो एसोसिएट मेंबरान हैं उनकी तरफ से 14 फरवरी से पहले अपनी शिकायतें रख दी गई हैं। अब जो नेक्स्ट रिपोर्ट आने वाली है, हमारे जो सोर्सेज दिल्ली के अंदर है वो बता रहे हैं 10 मार्च से पहले उस रिपोर्ट पर फाइनल 5 से 6 या 10 पॉइंट्स जो पार्टियों के होंगे, जो शिकायत होंगी, एतराजात होंगे, वो हदबंदी कमीशन के सामने रखेंगे और उन पॉइंट्स को उठाकर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हदबंदी कमीशन के एसोसिएट मेंबर्स हैं वो रिपोर्ट सामने जब दूसरी आएगी तो उसमें जिन जिन पॉइंट्स पर सवाल उठाएंगे उन एतराजात को कमीशन पब्लिक डोमेन में लाएगा। यानी पब्लिक से कहा जाएगा कि आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी तरफ से ये शिकायत की गई है, तो आप भी इन पर एतराजात रखते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ आसिफ रशीद ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि 2 महीने की तोसी और 2 महीने की तोसी के साथ ही सियासी पंडितों का मानना है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर हो सकते हैं इंतखाब, और इंतखाबी दंगल के बाद एक दिलचस्प मंजर ये होगा कि पार्टियां जो भी बरसर इख्तिदार आएंगी उन्हें दिल्ली के उस फैसले की तौसीक करनी होगी जो 5 अगस्त 2019 को लिया गया।